हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज अर्धवार्षिक जो परीक्षा का पेपर है 2024-25 का, जो इस समय चल रहा है आपके स्कूल में। वो हमारा फिजिक्स का पेपर है 12वीं के लिए। जी हाँ, देखिएगा जो आपके पेपर आ रहे हैं स्कूल में वो मैं आपको दे दे रहा हूँ यार, पढ़ लेना यार, इसमें बहुत ज्यादा वो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं। तो हाफ ईयरली का पेपर है, हम आपको पेपर दे ही दे रहे हैं, तो आराम से अब आपने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया मार्केट से, पूरी आराम सॉल्व करके पढ़ के चले जाइए, टिक लगा के काम खत्म। देखेंगे तो 3 से 4 सेट रहते हैं, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे जिले में आपके वही सेट रिपीटेड होते हैं, बाहर नहीं आता। तो ये हमारा 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम रहने वाला है। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहने वाला है। एक चीज आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे, जैसे अब बोर्ड का पेपर आता है, सेम सेम आपका हाफ ईयरली का भी पेपर बनने लगा है बोर्ड के जैसा। क्योंकि बोर्ड का भाई साहब सख्त निर्देश है कि बच्चों को वही प्रोवाइड कीजिए जो उनके भविष्य में काम आए। आप बेढंग से, बेमतलब से कुछ ऐसा चीज मत दीजिए जिनको भविष्य में काम देने वाला ही नहीं है। तो बोर्ड का पेपर जैसे बनता है वैसे ही अब हाफ ईयरली का पेपर बन रहा है, ताकि आप देख पाए कि हाँ, बोर्ड का पेपर भी हमारे ऐसे ही आने वाला है कि नहीं। तो यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ जो 15 मिनट है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रस्तुतियों के सामान्य अर्थ है, मतलब कि जैसे यहाँ पे क्यू का आ जाएगा तो वो आवेश है, ये सब है सारी चीजें। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो हमारा पेपर कोड है, इसमें खंड ख में पहला प्रश्न है, पहले का क। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा Q अपान एप्सिलॉन 0, 2Q अपान एप्सिलॉन 0, NQ अपान एप्सिलॉन 0, या फिर शून्य। अगला यहाँ पे, जब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाया जाता है तब धारिता बढ़ती है, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, प्लेटों के बीच विभवांतर घटता है, या प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है ग वाला, किरचॉफ की धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? ऊर्जा के, संवेग की, आवेश की, या द्रव्यमान के? नेक्स्ट है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्राम है, जल में उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। जल का अपवर्तनांक जो दिया है 4/3 उन्होंने दे रखा है, 6000 एंगस्ट्राम, 5800 एंगस्ट्राम, या फिर 4800 एंगस्ट्राम, या फिर 5000 एंगस्ट्राम। फिर यहाँ पे आपका बहुविकल्पी दो प्रश्न और हैं। क्या है यहाँ पे, दो स्रोत कला संबद्ध हो तो वे दोनों तरंगें उत्पन्न करेंगे, एक समान अवदैर्ध्य तरंग की, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की, या फिर नियत कलांतर की। अगला है, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती किस पर, द्रव्यमान पर, वेग पर, संवेग पर, या फिर आवेग पर। उसके बाद खंड ब है। देखिएगा जो खंड ब है, इसमें देखेंगे तो ये सब एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। आप क्वेश्चन बैंक मार्केट से लिए होंगे ना, खोल लीजिए आराम से और खोल कर सॉल्व कर लीजिए, परेशान मत होइएगा। दूसरे का है 12.5 इंटू 10 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है? धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है? किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? अगला है, क्या हाइगेंस का सिद्धांत सौंदर्य ध्वनि तरंगों के लिए वैध है? और फिर यहाँ पे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। फिर तीसरे का यहाँ पे है, खंड स की बात करेंगे। खंड स में देखिएगा क्या बोल रहा है ये। खंड स में बोल रहा है तीसरे का, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ वेक्टर एस बराबर 10j कैप से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा? फिर है, विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहा जाता है? तरंगार को परिभाषित कीजिए और दर्शन कोड से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे खंड द है। खंड द का 4 का क है, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से उसकी धारिता क्या बढ़ जाती है? धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक आपको लिखना है। फिर यहाँ पे ग वाला 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, 3 नंबर का है। फिर है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें आपको बताना है, कौन-कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे कांच ANG ठीक है ना, बराबर 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 अंश है। तो यदि प्रिज्म को जल जिसका अपवर्तनांक कितना दिया है ANW बराबर 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण आपको ज्ञात करना है कितना होगा। फिर पांचवे का क है 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा की प्रोटॉन की चाल की तुलना प्रकाश की चाल से कीजिए और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान इन्होंने दे रखा है 1.6725 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। फिर ग वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या बोल रहा है ये 2 मीटर लंबी परिनालिका में 1000 फेरे हैं, इनमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अगला है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का कारण तथा निवारण का उचित आरेख द्वारा समझाइए। अगला है प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित समान de Broglie तरंगदैर्ध्य के लिए आवश्यक त्वरक विभव का अनुपात आपको ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे खंड य है। खंड य का छठा प्रश्न है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए अथवा किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों में स्थापित कीजिए। फिर यहाँ पे अगला है आपका सातवां वाला, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अनुवन वेग क्या है? अनुवन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए अथवा बोल रहा है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की आपको क्या करना है? व्याख्या भी करना है। फिर यहाँ पे 8वां और 9वां प्रश्न रहेगा, लास्ट के 2 प्रश्न हैं। 8वां बोल रहा है प्रश्न यहाँ पे कि बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की परिकलन कीजिए अथवा में एक खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पर बनता है और इसकी आवर्धन क्षमता का आपको सूत्र भी लिखना है। 9वां प्रश्न है जो कि इसका लास्ट प्रश्न है। आप देखेंगे तो एक इन्होंने डेरिवेशन दिया है और एक न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, डेरिवेशन में देखिए क्या दिए हैं, प्रकाश का विवर्तन क्या है, एकल झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चष्ठी कोणीय चौड़ाई का सूत्र लिखिए अथवा में निम्नलिखित निम्न परिपथ चित्र की सहायता से सेल के सिरों के बीच वोल्टता आपको ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका फिगर है पूरा पूरा, इसमें आपको वोल्टता फाइंड करना है। यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पे 2 ओम का, यहाँ पे 5 ओम का, यहाँ पे 2 ओम का, यहाँ पे 4 ओम का, यहाँ पे आर का मान 0.5 दे रखा है इन्होंने और यहाँ पे 2.5 का वोल्ट का बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे आपको सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात आपको करनी है। तो ये रहा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। इसमें कोई सॉल्व वोल्व कराने जैसी बात नहीं है। अगर आपका हाई डिमांड रहेगा तो करवा देंगे, बट आप इसको खुद से कर लेना यार, सही रहेगा कि नहीं? क्या मतलब है यार, हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये आपके अर्धवार्षिक जो परीक्षा है 2023-24 का इस समय चल रहा है, 2024-25 का उसका पेपर है। इसी प्रकार 2-3 सेट और प्रोवाइड कर देंगे हर एक सब्जेक्ट का, आपका हो जाएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए भरोसा करिए शिवम पर, पूरी तैयारी करवा देंगे सर। 95% आपका प्रश्न हम पेपर से ही फंसा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।